हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज़ आईसीटी के ऊपर। तो दीज एमसीक्यूज़ विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर बेसिक हम यहाँ पे करने वाले हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, चलिए फिर कितनी आपको समझ है एमसीक्यूज़, सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आईसीटी के उनके ऊपर। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बेगी 10 यूज़ करिएगा। 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, तो डू इट नाउ, देर इज़ नो टुमारो। पेपर 1 की भी हम प्रिपरेशन यहाँ पे करते हैं। सो लेट्स क्रैक एनडीए यूजीसी नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ एन अकेडमी। सब्सक्रिप्शन लीजिए, ये कोड यहाँ पे अप्लाई करिए, डेफिनेटली आपको ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, तो लाइव डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस आपका पेपर 1 पेपर 2 जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल जाएगा। और अभी 9 PM आज जिस दिन ये वीडियो पब्लिश हो रहा है 9 PM होने वाली है PYQs ऑन पेपर 1। PYQs हम डिस्कस करने वाले पेपर 1 के 9 PM आज। तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो अनअकैडमी प्रोफाइल में जाइए, वहाँ पे एनरोल कर दीजिए। इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान से बिल्कुल आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, बेगी 10 यूज़ करोगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आईसीटी के रिगार्डिंग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आईसीटी एजुकेशन मीन्स, यहाँ पे पूछा क्या गया है, आईसीटी एजुकेशन का मतलब क्या है। बेसिकली ट्रेनिंग मैन पावर अबाउट आईसीटी, ब्रॉडकास्ट मीडिया, एजुकेशन डिलीवर्ड कम्प्लीटली थ्रू आईसीटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर है जी आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके खुद से भी आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर आप खुद को इवेलुएट करना चाहते हैं डेफिनेटली यू कैन। तो जब आप क्या करते हो, मैन पावर ट्रेन करते हो आईसीटी के रिगार्डिंग, आईसीटी की स्किल, आईसीटी के रिगार्डिंग जो स्किल्स होती हैं उसके लिए जो लेबर आपने तैयार करनी है या फिर मैन पावर तैयार करनी है, उसको बोलते हैं आईसीटी एजुकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेंथ्स ऑफ आईसीटी डज नॉट इंक्लूड फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, हाई कॉस्ट फॉर स्टार्टअप, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो स्ट्रेंथ्स की बात करी है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो हाई कॉस्ट है ये स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, दिस इज इट्स वीकनेस, और वी कैन से दिस इज इट्स लिमिटेशन। लिमिटेशन है। तो फ्लेक्सिबिलिटी लर्निंग में होगी, डेफिनेटली स्ट्रेंथ रहेगी। ठीक है, हाई कॉस्ट रहेगी तो स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस रहेगी, लिमिटेशन रहेगी, सभी को जो है अप्रोचेबल नहीं होगी ये। ठीक है, तो ब्लेंडेड लर्निंग का यहाँ पे मतलब क्या होता है? देखो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फेस टू फेस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है जी आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब यहाँ पे होता है जब क्या होता है आपका फेस टू फेस लर्निंग भी होती है और साथ ही साथ ऑनलाइन लर्निंग भी यहाँ पर होती है। तो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर है। ठीक है, तो इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग डज नॉट इंक्लूड, सेल्फ पेस्ड मतलब अपने हिसाब से जब आप लर्निंग करते हो तो लर्निंग फ्रॉम बुक्स, रिकॉर्डेड सेशंस, सीडी बेस्ड कोर्सेज, फिजिकल क्लासरूम लेक्चर्स, कौन से यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता? सेल्फ पेस्ड लर्निंग। यानी कि सेल्फ पेस्ड लर्निंग का मतलब हुआ खुद से, खुद की अपने हिसाब से जब आप यहाँ पे लर्निंग करते हो। तो फिजिकल क्लासरूम लेक्चर्स विल नॉट अलाउ टू लर्न अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा टीचर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर सीडी बेस्ड कभी भी आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम बुक्स आप कभी भी पढ़ सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जब आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे डेफिनेटली। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंक्रोनस मीडिया इन विच, यानी देखो सिंक्रोनियस मीडिया वो होती है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है जी आपके पार्टिसिपेंट्स उसी टाइम प्रेजेंट होने चाहिए जब ब्रॉडकास्ट यहाँ पे हो रहा है, या फिर उस टाइम पार्टिसिपेंट आपका प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जब यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है किसी भी सोर्स का। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है जी आपका ऑप्शन नंबर ए। सिंक्रोनस मीडिया का मतलब हुआ जहां पर आपके पार्टिसिपेंट बिल्कुल वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए जब ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब लाइव यहां पे होने चाहिए आपके पास प्रेजेंट। लेकिन टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर बी, इट इज अबाउट ए सिंक्रोनस मीडिया। क्या है? ए सिंक्रोनस मीडिया है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेंट की उसी टाइम प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं होती जब ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, यानी कि जब ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डेड सेशन जब आप देखते हो, दैट इज आपका ए सिंक्रोनस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोकस एरिया ऑफ NMEICT डज नॉट इंक्लूड, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो फोकस एरिया इसकी कौन सा नहीं है? सुटेबल पेडागोजी फॉर ई लर्निंग, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन,
ट्रेनिंग ऑफ टीचर, ऑफलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स टू गाइड स्टूडेंट्स। देखो सिंपल सी बात है, जब ऑनलाइन की यहाँ पे बात हो रही है तो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होंगे यहाँ पे टीचर्स कैसे होंगे यहाँ पे अवेलेबल आपके ऑनलाइन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। बाकी पेडागोजी यहाँ पे जो ई लर्निंग के लिए वो सूटेबल होनी चाहिए, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन यहाँ पे होती है, टीचर्स को यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। तो NMEICT ये तीनों चीज़ें यहाँ पे फुलफिल करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिल्मनेट की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन में भी। तो इन्फॉर्मेशनल लाइब्रेरी ऑफ नेटवर्क्स, इन्फॉर्मेटिव लाइब्रेरी नेटवर्क, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है जी आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। दिस विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डज नॉट इंक्लूड लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, मशीन लैंग्वेज, वैक्यूम ट्यूब्स, या फिर इनमें से कोई, सॉरी, या फिर सभी के सभी, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, एक तो यहाँ पे क्या था आपका लार्ज साइज होता था, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली यहाँ पे जो होती थी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम होती थी प्लस में, यानी कि मोर कंजम्पशन ऑफ, और वी कैन से द वेरी हाई कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज देयर, सो लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विल नॉट बी हियर, सो इट्स इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, ENIAC स्टैंड्स फॉर, तो उसका बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, तो उसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर है, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल इररेलेवेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आता है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन पैरेलल प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर इन ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग करता है आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन मतलब जो काफ़ी लेटेस्ट आपका है, ठीक है। स्पीच रिकॉग्निशन यहाँ पे होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे जो है आपका बेसिकली इन्वॉल्व होता है। तो मतलब सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। सो थैंक यू वेरी मच। तो ये था आज की क्लास के बारे में सब कुछ जो भी था। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बेगीटन यूज़ कर सकते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है आपको, जो भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन में, ठीक है। तो फॉलो कर सकते हैं, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू जॉइन द 9 PM क्लास ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म, लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो बेगीटन यूज़ करेंगे, आप कोई भी प्लान लेंगे, बट आई विल रेकमेंड दिस प्लान, 12 months प्लान आई विल रेकमेंड। तो बेगीटन यूज़ करोगे तो 10% आपको ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर।